आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर का यूज़ करके, स्ट्रक्चर और फॉर लूप का यूज़ करके हम 10 स्टूडेंट्स के नंबर को नेम एंड मार्क्स को एंटर कराएंगे और उनको प्रिंट कराएंगे। ये हम आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, हैज़ इंक्लूड studio.h, देन हैज़ इंक्लूड conio.h, देन हैज़ स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो स्ट्रक्ट देन स्टूडेंट, ये हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। देन इसके अंदर हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे ले रहे हैं जो नेम है और उसकी साइज़ 50 है। देन इंट टाइप का रोल नंबर ले रहे हैं। देन इंट टाइप का हम मार्क्स भी वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया सेमीकोलन के थ्रू। देन वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट S10, ये हमने स्टूडेंट का एरे टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जो कि S है, उसकी साइज़ 10 है। देन इंट I, ये भी एक हमने टीचर टाइप का वेरिएबल बनाया। देन CLR SCR, ये हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। देन printf एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, ये क्या करेगा कि ये मैसेज सीधे प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे कि हमें इन्फॉर्मेशन एंटर करानी है स्टूडेंट्स की। देन फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, देन प्लस प्लस i, तो हम क्या है 10 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एंटर करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 10 तक फॉर लूप चलाया है। देन i si डॉट रोल इक्वल टू i प्लस 1, तो ये क्या करेगा कि जो si में जो रोल नंबर, मतलब जो रोल नंबर हम क्या रोल को हमें यहाँ से स्ट्रक्चर से लेना है, इसलिए हमने डॉट रोल को असाइन किया और i प्लस 1, तो हर बार ये i प्लस 1 करता जाएगा। देन प्रिंट फॉर रोल नंबर %d स्लैश si डॉट रोल, देन printf एंटर नेम और स्कैन f कराएंगे %s क्योंकि स्ट्रिंग है, और si डॉट नेम, ये डॉट नेम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको कॉल करा रहे हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को। देन printf एंटर मार्क्स, देन स्कैन f %d si डॉट मार्क, इसको भी हम क्या कर रहे हैं कि मार्क्स को डॉट मार्क्स कर रहे हैं क्योंकि ये s ब्रैकेट्स के अंदर i जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं और उसमें वैल्यू को असाइन करा रहे हैं। printf स्लैश n, ये नेक्स्ट लाइन के लिए। देन printf डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देन फॉर लूप, इसको भी हम 10 तक चलाएंगे कि 10 हमारे पास 10 इंफॉर्मेशन है 10 स्टूडेंट की। देन printf स्लैश n इंफॉर्मेशन फॉर रोल नंबर %d, और यहाँ पे हम i प्लस 1 कर देंगे, मतलब पहले 1 2 3 इस टाइप से इंक्रीमेंट होगा। देन printf नेम, देन पुट्स s ब्रैकेट्स में i डॉट नेम, यहाँ पे हमने पुट्स किया, तो पुट्स भी एक फंक्शन है, जैसे कि गेट्स एक फंक्शन है, वो क्या करता है कि नेम को लेता है यूज़र से, और पुट्स क्या करेगा कि इसको पुट कर देगा उस वेरिएबल में, जो वेरिएबल हम उसके अंदर डालेंगे उस वेरिएबल में स्ट्रिंग को पुट कर देगा। तो यहाँ पे उसने नेम वेरिएबल में पुट कर दिया। देन printf मार्क्स si डॉट मार्क्स में जो है उसको प्रिंट करा देगा ये 10 टाइम्स। देन गेट ch और देन क्लोज ऑफ मेन फंक्शन। देन अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, देखते कोई एरर नहीं। देन हम इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे हमें 10 स्टूडेंट का लेना पड़ेगा, से फर्स्ट का नेम लिया 1, देन s, देन d, देन कुछ भी हम रैंडम ले सकते हैं यहाँ पे। देन मार्क्स में हम कुछ भी ले रहे हैं रैंडम। देन नेम हो गया, देन ये मार्क्स हो गए। देन 8th नंबर पे भी हम, देन 9th पे, और देन लास्ट वन। अब देख सकते हैं कि लाइन से उसने पूरे जो भी हमारे इनपुट थे उसके बाद आउटपुट थे उस सबको उसने लाइन से प्रिंट कर दिया। तो इस हिसाब से आप स्टोर करा सकते हैं और नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू।